नमस्ते, मेरा नाम वर्षा देशमुख है। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज का व्लॉग है पर्वती का, जो कि लोकेटेड है पुणे सिटी में। पर्वती हिल भारत के पुणे में एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी समुद्र तल से 2100 फीट ऊपर उठती है। पहाड़ी के ऊपर पर्वती मंदिर है, जो पुणे की सबसे दर्शनीय स्थानों में से एक है। मंदिर पुणे की सबसे पुरानी विरासत संरचना है और इसे पेशवा वंश के शासन के दौरान बनाया गया था। पर्यटकों के लिए पर्वती पहाड़ी भी एक अवलोकन बिंदु है, जो पुणे का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। ये पुणे का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है। पहाड़ी पर 108 सीढ़ियां हैं, जो पहाड़ी की चोटी तक जाती है, जहां मंदिर स्थित है। पहाड़ी का स्वामित्व टावरे नाम के पाटिल के पास था। पेशवा ने भगवान शिव का मंदिर बनाने के लिए पहाड़ी खरीदी थी। मुख्य मंदिर देव देवेश्वर काले पत्थर से बनाया था। इसे बालाजी बाजीराव के अधीन पूरा किया गया था और 1760 में मंदिर में एक सोने का शिखर जोड़ा गया था। अन्य मंदिर द्वारा विठल और रुक्मिणी, विष्णु और कार्तिकी के समर्पित है। सबसे पहले हमें दर्शन होता है विठल रुक्मिणी के मंदिर का। वे हिंदू देवता विष्णु के अवतार कृष्ण का एक रूप है। विठोबा को अक्सर एक काले युवा लड़के के रूप में दर्शाया जाता है, जो ईंट पर हाथ जोड़कर खड़ा होता है। कभी कभी उसके साथ उनकी पत्नी रखुमाई भी होती है। पुणे और पेशवाओं का 1700 के दशक से लेकर 1818 तक महत्वपूर्ण महत्व रहा है। पुणे शहर के हर कोने में पेशवा राज की विरासत की झलक मिलती है। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु तक पुणे पेशवाओं के संरक्षण में था और पर्वती हिल पर स्थित पेशवा संग्रहालय एक ऐसा रत्न है जो आपको पेशवा युग की याद दिलाएगा। इस संग्रहालय को खास बनाने वाली चीज़ों के बारे में मैं आपको और जानकारी देती हूँ। चलिए तो देखते हैं पेशवा संग्रहालय। पेशवा वंश की विरासत और धरोहर को समर्पित है। पर्वती पहाड़ी पर स्थित ये संग्रहालय नाना साहेब पेशवा द्वारा निर्मित किया गया है। पेशवा महल के एक हिस्से में स्थित है। इस महल के हिस्से को अब पेशवा संग्रहालय में बदल दिया गया है। संग्रहालय में पेशवा काल की कई कलाकृतियाँ और संग्रह हैं, जो विभिन्न पेशवा भवनों से प्राप्त किए गए हैं। संग्रह में पेशवा शासकों से संबंधित हर चीज शामिल है, जिसमें हथियार, कपड़े, आभूषण, तलवार, नहाने का टब, बर्तन, ड्रम, मटका और सवारी के पोशाक शामिल है। संगीत वाद्य यंत्र और राजघरानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पालकियाँ शामिल हैं। बाजीराव पेशवा, मस्तानी, नाना साहेब पेशवा, चिमाजी अप्पा और बालाजी विश्वनाथ जैसे मराठा नेताओं की पेंटिंग ऐतिहासिक घटनाओं, नक्शों और पेशवा वंश वृक्ष के विवरण के बीच प्रदर्शनियों में प्रदर्शित की गई है। पेशवाओं से संबंधित कई मध्ययुगीन पांडुलिपियां, साथ ही पुणे शहर की कुछ पुरानी और दुर्लभ तस्वीरें भी संग्रह का एक मूल्यवान हिस्सा है। इस संग्रहालय में भारत में पेशवा, मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान इस्तेमाल किए गए कई सिक्के और मुद्राओं का प्रभावशाली संग्रह है। इनमें से कुछ सिक्के बेहद दुर्लभ और अत्यधिक मूल्यवान हैं। संग्रहालय के ठीक बगल में स्थित समाधि संस्थान श्रीमंत नाना साहेब पेशवा को श्रद्धांजलि देता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पानीपत की तीसरी लड़ाई में अपने बेटे और भाई दोनों को खोने के दुख में मर गए थे। इसके बगल में क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया गया है और इसे सभा मंडप में बदल दिया गया है।
ये संग्रहालय सुबह 4:30 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है।
यहाँ पर कार्तिकेय स्वामी का मंदिर भी है। इस मंदिर का निर्माण रघुनाथ राव ने करवाया था और वर्तमान में ये नाना साहेब पेशवा की समाधि के पास स्थित है। ये एक अत्यंत दुर्लभ मंदिर है। भगवान शिव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित मंदिर पूरे और महाराष्ट्र में बहुत कम है। मैंने कार्तिकेय स्वामी मंदिर केवल पर्वती पहाड़ी पर ही देखा है। इस मंदिर में भगवान कार्तिकेय की आकर्षक मूर्ति है और कार्तिक स्वामी जयंती के दिन यहाँ भीड़ रहती है। पर्वती पहाड़ी के अंत में देव देवेश्वर मंदिर से अधिक ऊंचाई पर स्थित विष्णु नारायण मंदिर में एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण है। इसमें खड़े भगवान विष्णु की एक बड़ी मूर्ति है। इस मंदिर के अंदर की दीवारों पर भगवान विष्णु के दृश्यों को दर्शाता कुछ खूबसूरत हस्तनिर्मित भित्ति चित्र है। पर्वती पहाड़ी पर जाने वाले कई लोग इस मंदिर को देखने से चूक जाते हैं क्योंकि ये पर्वती पहाड़ी के सबसे दूर के छोर पर स्थित है। इस मंदिर के बाईं ओर पीछे की ओर विस्कुट खिड़की के किनारे वाली एक प्राचीन दीवार है। यद्यपि संरचना में टूट फूट के संकेत दिखाई देते हैं, फिर भी इसमें पुराने जमाने का आकर्षण है। हाल ही में इस मंदिर के सामने परिसर में कुछ सीढ़ियां या बैठने की जगह का निर्माण किया गया है, जिसका उपयोग एक खुले थिएटर के रूप में किया जा सकता है। इस विष्णु नारायण मंदिर के पीछे से एक लंबी पैदल यात्रा का रास्ता शुरू होता है। यहाँ पर आपको श्रीमंत बालाजी पेशवा और नाना साहेब पेशवा का चिर विश्रांति स्थान भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक पेंटिंग है, उसमें से आपको समझ में आएगा मराठा साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ था। श्रीमंत नाना साहेब पेशवे ने शनिवार वाड़ा में गणपति उत्सव शुरू किया था।
यहाँ पर देव देवेश्वर शिव मंदिर भी है। पर्वतीय पहाड़ी पर सबसे शानदार मंदिर देव देवेश्वर मंदिर है। पेशवा वास्तुकाल के शिखर का एक शानदार उदाहरण है। ये एक शिव पंचायतन शैली का मंदिर है जिसके केंद्र में मुख्य शिव मंदिर है। ये चारों दिशाओं में सूर्य, गणेश, विष्णु और भवानी के 4 माध्यमिक मंदिरों से घिरा हुआ है। मंदिर पश्चिम की ओर मुख वाला है और पूर्णिमा के दिन शानदार दृश्य प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। पूर्णिमा मुख्य शिव मंदिर के ठीक सामने उगती है और पुणे शहर के जगमगाते रात के दुष्ट के खिलाफ चमकते चांद का नज़ारा अविस्मरणीय है। देव देवेश्वर शब्द का अर्थ है देवताओं का देवता और इसका ये नाम नाना साहेब पेशवा ने रखा था। मंदिर एक विशाल दीवार, सीमा या तटबंदी से घिरा हुआ है। पुणे शहर में पर्वतीय हिल पुणे के इतिहास, प्रकृति और आध्यात्मिकता के माध्यम से एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। राजसी देव देवेश्वर मंदिर से लेकर शांत विष्णु नारायण मंदिर तक, पुणे के मनोरम दृश्य से लेकर छिपी हुई बौद्ध गुफा तक, पर्वतीय हिल आपको इसके कई खजानों की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है। यदि आप पहली बार पुणे में हैं तो आपको अपनी खोज यहीं से शुरू करनी चाहिए और यदि आप यहाँ एक अलग ट्रैक पर जाना चाहते हैं तो विष्णु नारायण मंदिर के पीछे से शुरू होने वाले हाइकिंग ट्रेल पर जाएं, जो आपको छिपे हुए वागजे देवी मंदिर तक ले जाता है और तलजाई पहाड़ियों पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बने रहिए मेरे और भी न्यू व्लॉग्स के लिए। थैंक यू।